बांकीपुर में प्रशांत किशोर का बड़ा धमाका, बीजेपी का 30 साल पुराना गड्ढा। बिहार की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में इतिहास रच दिया है। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में उन्होंने बीजेपी को करारी शिकस्त देते हुए जीत दर्ज की है। यह सीट करीब 3 दशक से बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाती रही है। इस जीत के बाद बिहार की राजनीति में नए समीकरण बनने की चर्चा तेज हो गई है। बिहार की सबसे चर्चित सीटों में शामिल बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बीजेपी उम्मीदवार को करीब 19,000 वोटों के अंतर से हराकर अपनी पहली चुनावी जीत दर्ज की है। इसके साथ ही जन स्वराज पार्टी को विधानसभा में पहली बड़ी सफलता मिली है। बांकीपुर सीट लंबे समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ रही है, लेकिन इस बार चुनावी मुकाबले में मतदाताओं ने बदलाव का संदेश दिया। मतगणना के शुरुआती दौर से ही प्रशांत किशोर बढ़त बनाए रहे और आखिर तक अपनी बढ़त कायम रखी। इस जीत ने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है कि क्या राज्य में तीसरा राजनीतिक विकल्प मजबूत हो रहा है। प्रशांत किशोर वर्षों तक देश के बड़े नेताओं के चुनावी रणनीतिकार के रूप में जाने जाते रहे, लेकिन अब उन्होंने खुद चुनावी मैदान में उतरकर जीत हासिल की है। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने रोजगार, शिक्षा, महंगाई और सुशासन जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। धन्यवाद दे रहे हैं जिन लोगों ने जन स्वराज पर और मुझ पर ये भरोसा व्यक्त किया है। उनको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अपनी ओर से हर वो संभव कोशिश करेंगे कि उनके जीवन में जो कुछ भी बेहतरी लाई जा सके वो किया जाएगा। जो लोग चुनाव हार गए हैं उनको भी अपनी ओर से बधाई दे रहे हैं। लोकतंत्र है, चुनाव में हार जीत लगा रहता है, लेकिन बांकीपुर का जो चुनाव था ये चुनाव विधायक बनाने के लिए नहीं बना हुआ था। ये पहले दिन से हम लोग कह रहे थे कि बांकीपुर का चुनाव विधायक चुनने के लिए नहीं है। ये बिहार में भाजपा एनडीए की जो सरकार है उसका जो नेतृत्व है उस पर निर्णय लेने के लिए ये चुनाव हो रहा है। और बांकीपुर की जनता ने बड़ा स्पष्ट ये अपनी ओर से और बिहार के लोगों की ओर से ये मत दिया है कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और बिहार के हित में, बिहार के बच्चों के हित में, बिहार में एक अच्छे व्यक्ति को, चरित्रवान और काबिल व्यक्ति को बिहार की कमान सौंपनी चाहिए। बिहार में हर हालत में शिक्षा हो, रोजगार हो, पलायन रुके, यही संदेश मैं इस जीत में देखता हूं। बिहार के लोग मोदी जी से, अमित शाह जी से, भाजपा के नेतृत्व से ये अपेक्षा कर रखते हैं कि आपको, एनडीए को, भाजपा को जो इतनी बड़ी जीत नवंबर में दी गई है उसके बाद आपकी ये जिम्मेवारी है कि बिहार में ध्वस्त हुई शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए, बिहार के बच्चों के लिए रोजगार हो और हम लोग के बच्चों को 10-15 हजार रुपए के रोजी रोजगार के लिए बाहर ना जाना पड़े। मोदी जी गुजरात की जितनी चिंता करते हैं, बांकीपुर की जनता ने जो अभी तक मोदी जी के ही वोटर रहे हैं, भाजपा के वोटर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने मत के जरिए मोदी जी को ये संदेश दिया है कि हम लोगों ने भी आपको बनाने में कंधा लगाया है। अगर गुजरात से 25 एमपी जीत कर गए हैं तो बिहार से भी 30 से ज्यादा एमपी एनडीए के जीत कर गए हैं। अगर आप गुजरात की चिंता करते हैं तो ये समय आ गया है कि बिहार के लोगों की भी चिंता कीजिए। सिर्फ बिहार में 4 किलो अनाज और जाति के नाम पर वोट न मांगा जाए। बिहार के लोगों के लिए भी पढ़ाई रोजगार की बात हो, बिहार के बच्चों के लिए भी पलायन को रोकने की बात हो। बांकीपुर के ये का जो आज परिणाम आया है वो बिल्कुल स्पष्ट है। बिहार की जनता अपने बच्चों के लिए, बिहार के लिए विकास चाहती है और यही वजह है कि भाजपा आज से कुछ ही महीने पहले जिस सीट को करीब 60,000 मतों से 58,000 मतों से वो जीते थे और जीतने वाले व्यक्ति को मोदी जी ने, भाजपा के नेतृत्व ने बिहार देश का अपने पार्टी का अध्यक्ष बनाया है, जो बिहार के लिए गौरव की बात है। बावजूद इसके उसी विधानसभा के क्षेत्र के लोगों ने अगर भाजपा को इतनी करारी हार दी है, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जो नेतृत्व यहाँ पर भाजपा ने थोपा है सम्राट चौधरी का, वो बिहार के लोगों को स्वीकार्य नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि बिहार में भी प्रोग्रेसिव थिंकिंग वाला, कोई बेहतर चरित्र वाला आदमी, कोई बेहतर काबिल आदमी बिहार का मुख्यमंत्री बने। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन मुद्दों ने युवाओं और शहरी मतदाताओं के बीच उनकी स्वीकार्यता बढ़ाई।
दूसरी ओर बीजेपी ने हार को स्वीकार करते हुए कहा है कि पार्टी इस परिणाम की समीक्षा करेगी और जनता के जनादेश का सम्मान करती है। उधर जन स्वराज समर्थकों में जीत का जश्न देखने को मिला। पार्टी का कहना है कि यह सिर्फ एक सीट की जीत नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में बदलाव की शुरुआत है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बांकीपुर की यह जीत आगामी बिहार विधानसभा चुनाव का ट्रेलर साबित होगी? क्या प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी राज्य की राजनीति में नई ताकत बनकर उभरेगी या फिर पारंपरिक दल अगली चुनावी लड़ाई में वापसी करेंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले महीनों में बिहार की राजनीति तय करेगी।